हाय गाइस, वेलकम टू फाउंडेशन कॉलेज। वैदिक मैथ के कंप्लीट कोर्स में वीडियो नंबर 10 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कंप्लीट क्यूब रूट्स के बारे में देखेंगे, यानी कि इस वीडियो में हम क्यूब रूट्स के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम 1 से लेके 10 लाख तक सारे क्यूब रूट्स के बारे में बात करेंगे, यानी कि किस तरीके से आप 1 से लेके 10 लाख तक क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से वैदिक मैथ से। याद रखिए, इस वीडियो में हम केवल परफेक्ट क्यूब रूट के बारे में बात कर रहे हैं, तो केवल परफेक्ट क्यूब रूट की यहाँ पे बात की जाएगी। वैदिक मैथ में हमारी काफ़ी सारी वीडियोस आ चुकी हैं, आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं, हमारी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। यहाँ पे हमने काफ़ी सारी जो वीडियोज़ हैं वो अपलोड कर दी हैं वैदिक मैथ की, और यहाँ पर हम कंप्लीट वैदिक मैथ कवर करने वाले हैं। टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्यूब रूट फ्रॉम 1 to 10 लाख परफेक्ट क्यूब रूट के बारे में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, देखो 1 से 10 लाख तक निकालना है। ओके, 1 से 10 लाख तक। ओके, क्यूब रूट जो है 1 से लेकर 10 लाख तक यहाँ पे निकालना है, और क्या निकालेंगे हम लोग? परफेक्ट निकालेंगे। परफेक्ट क्यूब रूट के बारे में बात की जाएगी। क्यूब रूट, ओके, परफेक्ट क्यूब रूट के बारे में बात की जाएगी। ओके, अब कॉपी पेन उठा लीजिए और ध्यान से समझना स्टार्ट करिए। यहाँ से देखो, जब भी हम क्यूब रूट निकालेंगे उसके लिए हमारे पास 1 से लेके 9 तक का क्यूब रूट हमें पता होना चाहिए। उसी के बाद ही अपने लोग क्यूब रूट सारे निकाल पाएंगे। ओके, तो 1 का क्यूब हमें पता है, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5, 6, 7, 8 और 9। ओके, रेफरेंस के लिए 1 से लेके 9 तक हमारे पास क्यूब रूट हमें पता होने चाहिए। अब ये सारे क्यूब रूट हमें पता होने चाहिए। इसका होता है 1, इसका होगा 8, 3 का होगा हमारे पास 27, 4 का होगा हमारे पास 64, इसका होगा 125, इसका होगा 216, 7 का क्यूब रूट होता है 343, 512 एंड 729। ओके, तो इतना आपको पता होना चाहिए। 1 से लेकर 9 तक जो क्यूब रूट है वो आपको पता होना चाहिए। अब देखो, समझना स्टार्ट करो। अगर गौर से देखोगे तो कुछ जो नंबर हैं वो सेम हमारे पास नंबर रिपीट हो रहे हैं क्यूब रूट में। जैसे कि 4 का क्यूब 64, यानी कि यहाँ पे भी 4 आ रहा है और यहाँ पे भी 4 आ रहा है, तो स्टार्टिंग में भी 4 है, एंडिंग में भी 4 है। 5 में भी सेम केस है, 5 में भी 5 का क्यूब रूट में क्या, लास्ट में 5 आ रहा है। 6 के क्यूब रूट में क्या हमारे पास 6 आ रहा है। 9 के क्यूब रूट में क्या है, यहाँ पे 9 आ रहा है। तो हमारे पास कुछ नंबर हैं, जैसे कि हमारे पास हो गया 4, 5, 6, 9। ओके, ये सभी जो हमारे पास नंबर हैं इनके क्यूब रूट में सेम नंबर आता है, यानी कि 9 के क्यूब रूट में लास्ट नंबर कितना है, 9। 6 में कितना है, 6। 5 के क्यूब रूट जब करेंगे तो लास्ट नंबर कितना है, 5। 4 में भी 4 आ रहा है। ओके, अब ध्यान से देखो, अगर 1 का क्यूब रूट होगा तब भी क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो 1 में भी क्या आ रहा है, हमारे पास 1 आ रहा है। ओके, ये तो एक हमारे पास नंबर का पेयर हो गया। दूसरा, अगर यहाँ पे अज्यूम करके देखोगे, यहाँ पे अगर देखोगे तो 2 का जो क्यूब है उसमें 8 आ रहा है। ध्यान से देखना, 2 के क्यूब में 8 आ रहा है। ओके, 8 के क्यूब में 2 आ रहा है। समझने की कोशिश करो, जहाँ पे 2 है वहाँ पे 8 आ रहा है, यानी कि 2 का जो क्यूब है उसमें 8 आ रहा है, और जहाँ पे 8 का क्यूब है हमारे पास वहाँ पे 2 आ रहा है। ठीक है, आराम आराम से समझना, पूरा समझ में आएगा। अब देखो, दूसरा केस क्या है हमारे पास, जहाँ पे 3 है वहाँ पे हमारे पास 7 आ रही है, यानी कि 3 का जो क्यूब है उसके लास्ट में 7 आ रहा है। ठीक, 7 का जब क्यूब कर रहे थे तब उसके लास्ट में भी 3 आ रहा था, यानी कि 7 और 3 दो नंबर हैं हमारे पास, 7 और 3 और 2 और 8। तो जहाँ पे भी 2 आ रहा है वहाँ पे 8 लिख देंगे, और जहाँ पे भी 7 आ रहा है वहाँ पे 3 लिख देंगे। हो सकता है ये लाइन अभी ना समझ में आई हो, अभी जब सॉल्व करेंगे तब बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। बाकी सारे केसेस में
हमारे नंबर सेम रहने वाले हैं, तो केवल ध्यान क्या रखना है हमारे पास, जहाँ पे 2 है वहाँ पे 8 लगाना है, जहाँ पे 7 है वहाँ पे 3 लगाना है। आइए स्टार्ट करते हैं और बहुत आसान तरीके से अपने लोग यहाँ पे समझेंगे। देखो 1 से लेकर 9 तक सभी लोग क्यूब रूट यहाँ पे लिख लो अपनी कॉपी में। अब देखो समझने की कोशिश करो। अब स्टार्ट करते हैं। अपने लोगों ने लगाया, देखो 3 स्टेप हैं, 3 स्टेप में हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है, पहला लेते हैं। पहला कोई भी क्यूब रूट ले लो, कोई भी क्यूब रूट ले लो। चलो 592704 ले लिया। ओके 592704। ठीक है, किस तरीके से सॉल्व करेंगे, स्टेप 1 देखते हैं। स्टेप 1 है हमारे पास, जो भी नंबर दिया हुआ है उसको 20 से डिवाइड कर दो। तो हमारे पास नंबर क्या है, 5922704। 3 डिजिट नंबर इधर है, 3 डिजिट नंबर है, 20 से डिवाइड कर दो। ठीक है, अब देखना क्या है हमारे पास, सेकंड स्टेप क्या है। सेकंड स्टेप है, जो भी नंबर आया हुआ है, जैसे कि 704, लास्ट वाला जो नंबर है हमारे पास 704, यानी कि लास्ट के जो 3 डिजिट है हमारे पास 704, उसमें से जो भी लास्ट नंबर है उसको देखना है। समझ गए ना। सबसे पहले क्या करना है, जो भी नंबर है उसको हाफ ऑफ डिवाइड कर लो। 6 डिजिट का नंबर था तो 3 पार्ट में अपने लोगों ने डिवाइड कर लिया। उसके बाद लास्ट वाला नंबर उठाना है और उसका लास्ट डिजिट देखना है, क्या आ रहा है, 4। अब अभी अपने लोगों ने यहाँ पे जाना था कि जहाँ पे भी 4 आ रहा था, 4 का जो क्यूब था वो क्या आ रहा था, 4 का जब क्यूब कर रहे थे तो वहाँ पे भी क्या आ रहा था, 4। तो यहाँ पे क्या हमारे पास 4 के क्यूब में 4 आ रहा था। ओके, अब ये हमारा लास्ट नंबर निकल के आ गया, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, 4। ठीक है, ये हमारा क्या है, एंडिंग का नंबर है, जो हमारे पास आंसर आने वाला है उसका एंडिंग का ये डिजिट निकल के आ गया। ठीक है, अब दूसरा उठाओ। चलो जो स्टार्टिंग का नंबर था उसको उठाओ। स्टार्टिंग का नंबर था हमारे पास 592। अब हम करेंगे स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे, जो भी हमारे पास नंबर आया है 592, उसको जाके देखो कि जो नंबर है ये कौन से क्यूब के बीच में लाई कर रहा है। नहीं समझ में आया, नंबर देखो हमारे पास क्या है 592, यानी कि किसका क्यूब 592 के आसपास होगा। 592 के आसपास हमारे पास 2 क्यूब आ रहा है, या तो 8 का क्यूब आ रहा होगा या तो 9 का क्यूब आ रहा होगा। 8 का क्यूब यानी कि 512, 9 का क्यूब यानी कि 729। तो इन दोनों के बीच में जो ये नंबर है वो लाई करेगा। 592 इन्हीं दोनों के बीच में आ रहा होगा। अब देखो समझो, यहाँ पे हम लोग नंबर लेंगे जो भी स्मॉलेस्ट नंबर है। स्मॉलेस्ट नंबर कहने का मतलब है 592 कहाँ पे आ रहा है, या तो 8 का क्यूब है, 8 का क्यूब कितना हो रहा है हमारे पास 512, या फिर ये हमारे पास 9 का क्यूब है, 9 का क्यूब है हमारे पास 729, और इसी के बीच में जो नंबर है वो हमारा लाई कर रहा होगा, यानी कि यहाँ कहीं पे। ओके, अब जो हमारे पास 2 नंबर हैं, यानी कि जो हमारे पास क्यूब हैं दोनों नंबर के, उसमें से जो सबसे छोटा नंबर है, जो सबसे छोटा नंबर कौन सा हमारे पास यहाँ पे है, सबसे छोटा नंबर 8। अब 8 वाले नंबर को लेंगे तो स्टेप नंबर 4 क्या कहता है हमारे पास, स्टेप नंबर 4 है जो भी सबसे छोटा नंबर है उसको लिख लो। अब ये हमारा स्टार्टिंग का नंबर है, स्टार्टिंग का नंबर है, तो हमारे पास आंसर क्या निकल के आया, दिस इज़ द क्यूब रूट ऑफ 84। तो 84 का जब क्यूब रूट करेंगे तो हमारे पास ये नंबर आएगा। नहीं समझ में आया, एक बार और देखो, लेकिन उससे पहले मैच करना ज़रूरी है। तो 84 का हमारे पास क्यूब क्या होता है, क्यूब रूट क्या होगा हमारे पास, अगर यहाँ पे चेक करोगे टेबल में तो 84 कहाँ पे आ रहा है, देखो 84 का क्यूब क्या है हमारे पास 592704। देखो बिल्कुल सेम आ रहा है 592704, 84 का क्यूब है। हमारे पास नंबर क्या था 592704, 84 आ गया। देखो समझो, नहीं समझ में आया, एक बार और समझ के देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, जो भी नंबर हमारे पास दिए हुए हों उसको 20 से डिवाइड कर लो। ठीक है, उसके बाद लास्ट नंबर उठाओ और उसका भी लास्ट डिजिट उठाओ, यानी कि लास्ट का जो 3 नंबर है उसको उठाओ, उसका भी लास्ट नंबर उठाओ और देखो कि वहाँ पे नंबर क्या है, 2 या फिर 7 तो नहीं है, क्योंकि 2 होगा तो यहाँ पे 8 लिख देंगे और अगर 7 होगा तो अपने लोग 3 लिख देंगे। उसके अलावा कोई भी नंबर है उसको एज इट इज़ लिख दो। तो यहाँ पे 4 था तो अपने लोगों ने 4 लिख दिया। ओके,
उसके बाद स्टार्टिंग वाला नंबर उठाओ और उसको मैच करा के देखो कि जो भी नंबर है वो किस क्यूब रूट के आसपास आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे 592 था, तो 8 का क्यूब रूट होता है 512 और 9 का क्यूब रूट होता है 729। इन दोनों के बीच में कहीं पे ये जो नंबर है ये आ रहा होगा। अब इन दोनों नंबर में से जो भी स्मॉलेस्ट नंबर है, यानी कि 9 था और 8 था, तो 8 क्या स्मॉलेस्ट नंबर है, उसको लेंगे अपने लोग, ग्रेटर नंबर को नहीं लेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर को लेंगे और वो हमारा स्टार्टिंग का नंबर बन जाएगा हमारे आंसर का। कितना आसान है। चलो एक और क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। एक और क्वेश्चन सॉल्व करो। चलो क्वेश्चन नंबर 2। मान लो कि हमारे पास नंबर दिया हुआ है 157464। ओके, ये हमारे पास नंबर दिया हुआ है। अब इस नंबर को किस तरीके से सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं। सबसे पहले नंबर को 20 से डिवाइड करो, तो 1576464 देखो बिल्कुल सेम आ रहा है पिछली बार की तरह। अब देखो इसको कम स्टेप में सॉल्व करके देखो। लास्ट में नंबर क्या है हमारे पास 4, तो 4 आ रहा है, तो हमारे आंसर का एंड डिजिट क्या है हमारे पास 4 है। ओके, ये क्या हमारे पास एंड डिजिट क्या है हमारे पास 4। 157 लिखा हुआ है। 157 किन दो नंबर के बीच में आ रहा होगा। 1 से लेकर 9 तक जब अपने लोग क्यूब कर रहे थे तो 157 कहाँ पे आ रहा था। 157 आ रहा होगा हमारे पास या तो 5 का क्यूब होगा या तो 9 का क्यूब होगा। 5 का क्यूब क्या है 125, 6 का क्यूब क्या है हमारे पास 216। इन दोनों के बीच में हमारे पास जो नंबर है वो आ रहा होगा। अब इसमें से कौन सा नंबर उठाएंगे, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर उठाएंगे। ओके, तो जो भी हमारा नंबर है 157 या तो ये 5 के क्यूब के आसपास आ रहा है या तो ये 6 इसके हमारे पास बीच में आ रहा है। नंबर कौन सा उठाना है, स्मॉलेस्ट नंबर उठाएंगे, यानी कि हमारे पास 5, तो ये आ गया 5 और हमारा फाइनल आंसर बन गया 54। देखो पहले स्टेप में काफ़ी ज़्यादा लेंदी प्रोसेस था, इस स्टेप में थोड़ा सा आसान हो गया। चलो सॉल्व करके देखो। 54 का क्यूब क्या होगा, यहाँ पे अगर देखोगे तो 54 का क्यूब, देखो 54 का क्यूब क्या है 157464। 54 का क्यूब क्या है 157464, सेम आंसर आ रहा है 54 का। ओके, अब देखो समझो, अगर यहाँ पे एंड डिजिट में 2 आ जाए या फिर यहाँ पे हमारे पास 3 आ जाए, तो अगर 2 आएगा तो अपने लोग क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे, या फिर 8 आएगा तो अपने लोग 2 लिखेंगे। 3 के केस में 7 लिखते थे और 7 के केस में 3 लिखते थे। आइए इन दोनों को भी सॉल्व करके देखते हैं। चलो एक नंबर उठा लो, कोई भी नंबर उठा लो जहाँ पे 2 आ रहा हो एंडिंग में। तो एंडिंग में चलो पहले 3 वाला सॉल्व करते हैं। हमारे पास नंबर है 300763। ओके, मन में सॉल्व करने की कोशिश करो। चलो सबसे पहले नंबर को 20 से डिवाइड करना है, यानी कि पहला नंबर है हमारे पास 300, दूसरा नंबर है हमारे पास 763। 763 का लास्ट डिजिट है हमारे पास 3। अब हमें पता है कि जहाँ पे 3 आ रहा होगा उसको कन्वर्ट कर देंगे 7 से। ओके, तो हमारा यहाँ पे एंड डिजिट क्या हो जाएगा हमारे पास 7, ये हमारे पास एंड डिजिट है। स्टार्टिंग का नंबर है 3 किस में, 300 हमारे पास किस में आ रहा होगा 300। यहाँ पे अगर देखोगे तो 300 हमारे पास या तो 6 का क्यूब होगा या तो 7 का क्यूब, इन दोनों के बीच में आ रहा होगा। 6 का क्यूब 216 एंड 7 का क्यूब 343, इन्हीं दोनों के बीच में आ रहा होगा 300 हमारे पास जो नंबर है। तो 6 का क्यूब होगा या फिर 7 का क्यूब होगा। 6 का क्यूब और 7 के क्यूब के बीच में ये नंबर हमारे पास आ रहा है। उठाएंगे कौन सा, स्मॉलेस्ट नंबर उठाएंगे, यानी कि 6 उठाएंगे, तो हमारे पास आंसर आया 6। और ये क्या हमारे पास स्टार्टिंग का नंबर है, तो हमारे पास आंसर क्या निकल के आएगा, आंसर आएगा हमारे पास 67। 300763 हमारे पास क्यूब होगा 67 का। 67 का क्यूब कहाँ गया, 300763, देखो बिल्कुल सेम आ रहा है। 300763 होता है हमारे पास 67 का क्यूब रूट। ओके, अब समझो, अब देखो बार बार सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पे कोई नंबर एंडिंग में, अगर हमारे पास कोई भी नंबर यहाँ पे 7 आ रहा होता, अज्यूम करने के लिए बता रहा हूँ, आगे का नंबर कुछ भी हो, अगर यहाँ पे 7 आ रहा होता तो अपने लोग यहाँ पे क्या लिख देते, यहाँ पे अपने लोग 3 लिख देते। चलो इसको भी सॉल्व करके देख लो, कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा।
इसके बाद 2 वाले पे जाएंगे, है ना, ये हमारा 4 है। रूट लो, हमारे पास 7 आना चाहिए लास्ट में, तो 7 के लिए अपने लोग कोई भी एक नंबर उठा लेते हैं यहाँ से, जहाँ जिसके लास्ट में 7 आ रहा हो, क्योंकि परफेक्ट रूट की बात कर रहे हैं। चलो कोई नंबर उठाओ यहाँ से जिसके नंबर में 7 आ रहा है। 53 का क्यूब रूट निकालो, है ना, 144148877, 1488877। देखो ये रेफरेंस के लिए लिया हुआ है ताकि समझने में आसानी हो। 1488877 कितना है, 53 का है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, हाफ में डिवाइड करेंगे। चलो यहीं पे करके देखो, यहीं पे करके देखो, है ना। 148 एक नंबर आया, 877 एक नंबर आया, लास्ट में डिजिट है 7, तो 7 की जगह अपने लोग लिख देंगे 3, और ये 3 है हमारे पास एंड वाला नंबर। ओके, 148 किसके बीच में आ रहा होगा, 148 अगर यहाँ पे देखने जाओगे तो 148 हमारा लाई कर रहा होगा, या तो 5 का क्यूब होगा या तो 6 का क्यूब होगा, इन्हीं दोनों के बीच में यहाँ पे लाई कर रहा होगा, 5 या फिर 6। ओके, 5 का क्यूब होगा या फिर 6 का क्यूब होगा। उठाएंगे कौन सा, स्मॉलेस्ट वाला नंबर उठाएंगे, तो आगे हमारे पास 5, हमारा आंसर निकल गया। इट इज़ द नंबर ऑफ 53 का जो क्यूब रूट होगा, सॉरी 1488877 जो हमारे पास क्यूब रूट है वो किसका है, 53 का, जैसा कि अभी अपने लोगों ने देखा था 53 का क्यूब रूट। ओके, 2 वाले केस में भी सेम है। इसके बाद देखेंगे कि अगर हमारे पास 5 डिजिट नंबर है तो उसको कैसे तोड़ना है, उसको अपने लोग यहाँ पे देखेंगे। अब देखो हमारे पास 5, अब यहाँ पे देखो रूट लगाओ और यहाँ पे कोई नंबर अज्यूम करो जिसके लास्ट में 88 आ रहा हो, तो हमारे पास अभी तो कोई नंबर है नहीं। हाँ चलो, 5 5 1 3 6 8, चलो इसको सॉल्व करो, डायरेक्ट सॉल्व करके देखो। यहीं पे सबसे पहले इसको 20 से कट कर लो, लास्ट में नंबर है 8, यानी कि जहाँ पे 8 आता है वहाँ पे अपने लोग पुट कर देते हैं 2 को, सॉरी जहाँ पे 8 आता है वहाँ पे अपने लोग क्या पुट करेंगे, 2 को। यहाँ पे दोबारा लिख लेते हैं, 8 आया तो क्या करेंगे, पुट अपने लोग 2, तो लास्ट का नंबर है हमारे पास 2। स्टार्टिंग हमारे पास 551, 551 किसके लास्ट में आ रहा था, 551 अगर देखने जाओगे तो हमारे पास 551 3 का क्यूब या फिर सॉरी 8 का क्यूब यानी कि 9 का क्यूब, इन दोनों के बीच में आएगा। नंबर कौन सा उठाना है, 8 का क्यूब या फिर 9 का क्यूब, इन दोनों के बीच में आ रहा होगा। नंबर कौन सा उठाना है, स्मॉलेस्ट, तो हमारा नंबर निकल के आ गया 82। 82 का हमारे पास क्यूब रूट क्या है, हमारे पास अगर यहाँ पे देखोगे 82, ये हमारे पास 551368, 551368, देखो सेम आ रहा है ना। अब अगर यहाँ पे हमारे पास 2 होता तो अपने लोग 8 लिख देते हैं, वो आप कर लेंगे, हम मुझे पता है। अब देखो इसी में दूसरा केस क्या बनता है हमारे पास, अब ये तो बात हुई हायर नंबर्स में, अगर हमारे पास 5 डिजिट का नंबर आ जाए, 5 डिजिट का नंबर आ जाए तो उसको कैसे तोड़ोगे, चलो समझो। कोई भी नंबर ले लो, एक नंबर अपने लोगों ने क्यूब रूट उठा लिया 24389, ओके, ये हमारे पास नंबर उठा लिया अपने लोगों ने। इसको भी सेम तरीके से तोड़ेंगे, लेकिन इस बार क्या करेंगे अपने लोग, लास्ट से 3 डिजिट लेंगे, स्टार्टिंग के 2 डिजिट लेंगे। हमारे पास नंबर आएगा 24389, तो लास्ट के क्या है 3 डिजिट का पेयर बनेगा और स्टार्टिंग के 2 डिजिट का पेयर बनेगा। बाकी काम सब सेम रहेगा, स्टार्टिंग में 9 आ रहा है, सॉरी एंडिंग के 3 डिजिट में जो लास्ट नंबर है वो क्या है हमारे पास 9 है, इसके हिसाब से अपने लोग 9 पुट कर देंगे, तो एंडिंग वाला नंबर आ गया 9। स्टार्टिंग में क्या है हमारे पास 24, 24 किसके रूट के बीच में आएगा, या तो हमारे पास 2 का क्यूब होगा, 2 का क्यूब क्या होगा 8, या फिर हमारे पास 3 का क्यूब होगा, 3 का क्यूब क्या होगा हमारे पास 27। ओके, इन दोनों के बीच में आएगा। नंबर कौन सा उठाएंगे, स्मॉलेस्ट वाला नंबर उठाएंगे, यानी कि हम अपने लोग यहाँ पे नंबर आ गया 2, तो हमारा फाइनल जो आंसर बनेगा वो हमारे आएगा 29। 29 का क्यूब क्या होगा हमारे पास 24389, देखो यहाँ पे 24389, 29 का क्यूब क्या आ रहा है 24389, है ना। अब इसी तरीके से काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर यहाँ पे देखेंगे तो स्टार्टिंग से आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से अपने लोगों ने सॉल्व किया। जिस किसी को दिक्कत आ रही है कि कहाँ पे अपने लोगों ने नंबर यहाँ पे किस तरीके से लिखे, तो देखो यहाँ पे क्यूब था तो यहाँ पे भी, यहाँ पे 1 था तो क्यूब में भी क्या आ रहा था 1,
केवल 2 और 3 के केस में बदला हुआ है और 7 और 8 के केस में बदला हुआ है ना, आगे पीछे के नंबर है, इसी दोनों को केवल ध्यान रखना है। बाकी जो आंसर है वो आपका निकल आएगा बहुत आसान तरीके से। 1 से लेकर 9 तक केवल क्यूब आपको सॉल्व करने हैं। प्रैक्टिस के लिए कुछ आंसर कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको आप कमेंट बॉक्स में आंसर आप बता सकते हैं। नंबर लिख लो 5 8 3 2, ओके। उसके बाद लिख लो 1 5 7 4 6 4, 9 1 2 6 7 3, अंडर रूट 2 8 7 4 9 3। इन्हें सभी का क्यूब रूट निकाल के कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है ना, कमेंट बॉक्स में आंसर बताना अपना। बाकी अगर अभी तक आपने हमारी प्लेलिस्ट को एसेस नहीं किया है, जहाँ पे अपने लोग वैदिक मैथ का पूरा कोर्स चला रहे हैं, उसको आप एसेस कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहाँ पे जाके। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी करें। वैदिक मैथ हर फेज़ ऑफ लाइफ में काम आती है, यानी कि चाहे छोटा बच्चा हो या फिर चाहे बड़े लोग हों, सभी की लाइफ में वैदिक मैथ काफ़ी ज़्यादा काम आता है, क्योंकि मैथमेटिक हर किसी चीज़ में काम आती है। चाहे वो डेली की आप काउंटिंग कर रहे हो मनी की, या फिर और भी कोई चीज़ हो, आप बिज़नेस कर रहे हो, तो मैथ जो है हर तरीके से काम आती है। तो इस वीडियो को जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, आपके ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं जो पढ़ रहे हैं या फिर जो पास आउट हो चुके हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के साथ शेयर करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम स्क्वायर रूट्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे अपने लोगों ने क्यूब रूट के बारे में बात की है, अगली वीडियो में हम स्क्वायर रूट के बारे में बात करेंगे। तब तक अगर आपका कोई सजेशन है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारा चैनल सबसे पहले KB लर्निंग से था, जहाँ पे अभी अपने लोगों ने इसका नाम बदल के फाउंडेशन कॉलेज कर दिया। तो फाउंडेशन कॉलेज को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय। एंड प्रैक्टिस करके कमेंट बॉक्स में अपना आंसर ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे पता है चलता है कि कितने लोग यहाँ पे देख रहे हैं, कितने लोग रियल व्यूअर कितने हैं हमारे पास। थैंक यू एंड गुड बाय।